हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ है, कौन सी सिचुएशन है, कोई सरप्राइज़ है, कोई न्यूज़ है, कोई हैपनिंग है, या वाकई कोई पर्सन है, एक्स है, करंट है, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव है, सोशल सर्कल में से है। डिपेंड करता है कि डेक में क्या आता है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सारे स्टार साइंस के लिए ओपन है। किसी के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपने ओपन माइंड होकर देखना है। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, इसलिए आपने सारे मैसेजेस अपने ऊपर फिट इन नहीं कर लेने। वही करने जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेना और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। कल मैंने वहाँ पर एक रीडिंग अपलोड कर दी थी। इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वहाँ पर भी जल्द से जल्द रीडिंग्स अपलोड करूँ। आई एम नॉट गेटिंग टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो दोनों ही चैनल्स पर एक ही होगा अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो। और डिटेल रीडिंग के लिए आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। संडे तक के लिए बुकिंग कंफर्म्ड है। उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से अलर्ट कर दूंगी। मंडे ऑनवर्ड्स आप अपनी बुकिंग डिटेल सेशंस की ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जनाब जो सिंगल क्वेश्चन है वो तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ। रोज़ाना ही मैं 2 से 3 सिंगल क्वेश्चंस को रिप्लाई कर देती हूँ। तो आपने जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम अपनी क्वेरी पूछ ली है, रिजॉल्व करवा ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो हैं वो हैप्पी सक्सेस नंबर 8, तो आप जो हैं वो अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। ठीक है, नाउ फोकस करते हैं रीडिंग के टॉपिक पर। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। गिव मी क्लियर एंड नाइस आंसर दैट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। द हीलिंग लाइट। नंबर 8 यहाँ पर भी है, नंबर 8 यहाँ पर भी है। द हीलिंग लाइट। एक अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप अपने रिजॉल्व करने लगे हैं, जो अच्छी बात नज़र आ रही है। न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। किसी की फैमिली में वाकई कोई गुड न्यूज़ आने वाली है विद द बेबी। और कोई न्यू मैरिड कपल्स हैं, उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ है, एक्सपेक्ट कर लिया है किसी ने। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई नया पेरेंट बना है। आपकी फैमिली में किसी क्या कोई नया पेरेंट बना है, आपके लिए ये चैप्टर बहुत खूबसूरत है। आपकी फैमिली में किसी का इंडक्शन हुआ है, कोई बेबी आया है, या फिर लिटरली आपकी किसी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ स्टार्ट होने वाली है जो बिल्कुल इतनी ही इनोसेंट और इतनी ही प्योर और इतनी ही अटेंशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तवज्जो का जो है ना वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगी ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में। जैसे एक बच्चे को इंसान तवज्जो देता है ना, कि वो बिल्कुल बेज़बान, इतना मासूम नन्ही सी जान होती है, उसको पूरी यानी वो खिलखिला जाता है पूरा घर उसको देखकर। इसी तरीके से ये बिगनिंग जो होने वाली ना, ये बहुत अच्छी बिगनिंग होने वाली, नंबर 1 इसका। और ये कोई क्लैरिटी लेकर आएगा। ये न्यू बिगनिंग एक बिल्कुल इसी तरह से क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तवज्जो, ख़ास अफेक्शन, वार्मथ, बिल्कुल जैसे एक बच्चे को मिलती है। तो न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई लिटरली किसी की अभी नई नई शादी हुई है तो उनके यहाँ गुड न्यूज़ है, वो नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेरेंटिंग हुड को या प्रेगनेंसी को। अदरवाइज़ आप न्यू पेरेंट्स बने हैं, या आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स में से कोई न्यू पेरेंट बना है या बनने वाला है। बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मतलब इस कार्ड को अगर देखें तो लिटरली जो लिटरल मीनिंग्स हैं तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही लगने वाले हैं कि जैसे कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होगा। एंड विद द हीलिंग लाइट आपको बहुत, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो मेंटोर्स होते हैं, जो मोहसिन होते हैं, जो कि जिनकी जिनकी फ़ितरत में और जिनकी शख्सियत की तासीर में ना सहर होता है, मरहम होता है, एहसान होता है उनकी शख्सियत में। तो आपको हीलिंग लाइट, आपको अपने मसलों का बहुत जल्द बहुत हल मिलेगा।
अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं तो कहते हैं ना कि कुरान बोलता है, तो कुरान की अगर आप तिलावत करते हैं तो आपको कुरान पढ़ते पढ़ते आपको ना आपकी कोई गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि कुरान की तिलावत जब आप कर रहे हैं और आप बिल्कुल सिद्क़े दिल से बिल्कुल महव होकर जब आप करते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ये एक बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है कि आपको आपकी बंद कड़ियाँ जिसे कहना चाहिए ना वो खुल जाती हैं, जो गिराहें लगी होती हैं वो खुल जाती हैं। तो विद द हीलिंग लाइट, एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक कुरान के लिए तो ये डेफिनेटली है, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जितनी भी अपनी होली बुक्स को पढ़ते हैं, यू नीड टू डेडिकेट योर सोल टू इट। आपको उसमें सिद्क़े दिल से मन वन जिसे कहना चाहिए अपनी रूह को पाक करने के लिए उस किताब को आप अपने हाथ में लें और आप कहें कि आपको आंसर्स मिलें। जब आप उस होली बुक को, जो कि क्योंकि कुरान का तो उन्वान ही इंसान है, ठीक है ना, तो हीलिंग लाइट है, डेफिनेटली आपको आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आप बहुत सारे मामलात में तह तक पहुँचेंगे, आप किसी के लिए एक मरहम का सबब बनेंगे, कोई आपके लिए मरहम का सबब बनेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत स्ट्रेट और क्लियर जो है ना वो आ रहा है। और लास्ट में हैप्पी सक्सेस था। कुछ सिचुएशंस, कुछ मामलात ऐसे होंगे जो आप कॉन्फिडेंटली कामयाबी के साथ, अगर मैं कहूँ तो आप डील कर सकेंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी मामले को हैंडल करते हुए। कल एंजल आंसर्स मैंने किए थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी उन एंजल आंसर्स को रीड करके, बिकॉज़ वो बहुत अच्छे थे और उसमें सबसे पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का था। और कॉम्प्रोमाइज़ जब आप करते हैं ना तो इसका मतलब आप अपनी उस एनर्जी से रिपेल करने लगते हैं जिस पे आप फाइट कर रहे होते हैं, नहीं मैं यही करूं। और जो डिवाइन का काम होता है, जो अल्लाह का कानून होता है, जो अल्लाह आपके लिए किसी चीज़ को दूर कर रहा होता है, उस समझौते पर जब आपको सब्र का फल मिलेगा ना तो वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर यही लग रहा है मुझे कि कॉन्शियसनेस है, आप अक्लमंदी से जिस चीज़ पर सब्र कर रहे हैं ना, आपको उसके लिए हैप्पी सक्सेस होगी। और कल के एंजल आंसर से मैं इसको ज़रूर रिलेट करूँगी बिकॉज ये उसमें आया था। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, न्यू बिगिनिंग, लिटरली न्यू बिगिनिंग। इट कुड बी अ बेबी, फैमिली में किसी का नए इंसान का आना, ऐड होना, फैमिली मेम्बर्स का एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड फैमिली, किसी फैमिली के मेम्बर की फर्टिलिटी के लिए आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ की कोई गुड न्यूज़, आपकी अपनी ज़िंदगी का कोई नया चैप्टर, एंड अगेन द हीलिंग लाइट। Let's see more. What is coming towards you? What is coming towards you? Poverty, 37. Muflisi, despair. Not hiring. Jobless person है कोई. Gift, 17. ना दो कार्ड्स आ रहे हैं. हाउस एंड फॉल्स पर्सन. आपसे कोई नाराज़ होगा. ये घर का कोई फ़र्द हो सकता है. कोई इंसान आपको लिटरली कहेगा कि आप धोखेबाज हैं, क्योंकि इसके खुद के चेहरे पे भी मास्क है और आप भी इससे छुप रहे हैं. किसी ट्रिकरी पर्सन से आपकी डीलिंग होगी. आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर पोर्शंस हैं, आप टॉप पर हैं या बॉटम पे हैं, या कोई घर का मामला है. नंबर 20 है, यहाँ नंबर 8 है. व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? कोई आपसे कांटेक्ट करेगा जॉब के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए. और पर्सन काफ़ी टफ़ है, उसकी लाइफ में लिटरली मुफलिसी है. कोई आपसे ये भी डिस्कस करेगा कि उसका वक्त ही नहीं चेंज हो रहा, उसकी चीज़. जैसे मैंने कहा था ना, आपके लिए हीलिंग लाइट है, तो या तो आपका कोई मोहसिन होगा या आप किसी का मोहसिन बनेंगे. तो हो सकता है आपसे अभी कमिंग डेज़ में कोई कांटेक्ट करे कि आई एम इन नीड ऑफ अ जॉब.
बिकॉज नॉट हायरिंग है और पॉवर्टी है, इसके हालात काफ़ी टाइट हैं। और या तो आप इसको कुछ डोनेट करेंगे, कुछ चैरिटी करेंगे, कुछ देंगे, कोई गिफ्ट आपको मिलेगा, आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है। अगर आपकी बर्थ डेट्स इन दिनों में हैं, आपकी बर्थडे करीब है, तो मे बी आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो, कोई लिटरली कोई पीआर पार्सल, कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए। अगर आप लोग टिकटॉकर्स हैं या वो हैं फेसबुक कम्युनिटी को रन करते हैं, कुछ इस तरह के, क्योंकि लिटरली कोई रिबन में कोई ऐसे सजा वजा के कोई आपको गिफ्ट करेगा। दूसरा ये कि घर में कोई ऐसा हो सकता है कि घर में कोई पर्सन किसी किसी इंसान पर आपको डाउट है, कोई डाउटफुल पर्सन आपसे मुलाकात करेगा, उसको आप पे भी डाउट है, आपको उस पर भी डाउट है, आप लोग एक दूसरे के लिए फॉल्स नैरेटिव्स रखते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। एंड विद द पॉवर्टी डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है। ठीक है, फैमिली रूम एंड कोर्टशिप, फैमिली रूम, यस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी चीज़ों पे, अपनी बिलोंगिंग्स पर, बिकॉज ज़ाहिरी बात है, देखें सिनेरियोज़ होते हैं जब लोग मुश्किल वक्त में होते हैं ना, तो फिर वो अपनी फैमिली के लिए ख़ास तौर पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बैठक होगी, आपकी तरफ कोई गैदरिंग होगी, और उस गैदरिंग में किसी दो ख़वातीन से रिलेटेड कोई बातचीत होगी। आप लोगों की फ़ैमिली में कोई दो बहुत ही मेजर ख़वातीन हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं आपके लिविंग रूम में। आप लोग टी टाइम पर किसी को बुलाएंगे, अगर आप लोग रोज़े को नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे, और जो लोग हो सकता है ये, क्योंकि ये बिल्कुल कल परसों तो होने वाली बात नहीं है, मे बी आफ्टर रमज़ान दिस इज़ समथिंग अ सिचुएशन, किसी का प्रपोज़ल आए, आप शाम में उसके लिए कुछ अरेंज करें, बिकॉज़ विंटर सीज़न लग रहा है, चिमनी जल रही है, तो ये विंटर सीज़न या कोई ऐसा ठंडा इलाका, आपके काम की जगहों पर आपसे कोई पुराना पर्सन मिलने आ सकता है, जिसको आप तो नॉर्मल फ्रेंड की तरह, कलीग की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपके घर में आपसे मुलाकात के लिए आ जाए, जिसके साथ आपके कुछ हल्के फुल्के से मोर देन फ्रेंड और लेस देन रोमांस पार्टनर के तौर पर कुछ ऐसे मामलात रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ हो चुकी हो, या हो सकता है ये हो, बट अचानक आपकी एक मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स। आपकी नज़रों के सामने कोई चीज़ आपसे आपकी चोरी होगी, आपकी गायब हो जाएगी, एंड विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आ भी रही है। पॉसिबिलिटी है कि आपको अलग से पैसे शैसे मिल सकते हैं अपनी रेगुलर इनकम से हट के, बोनस वगैरह कोई टारगेट अचीव किया हो आपने, तो थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। इसको मैं यहाँ रखूँ ताकि मुझे याद आता रहे क्या क्या मैसेज है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ। अभी तक मुझे पर्सन भी नज़र आ रहा है, यहाँ से तो कोई पर्सन भी नज़र आ रहा है जो कि ज़रूरतमंद है, इसको ज़रूरत है, इसकी नौकरी वोकरी बिल्कुल छुटी हुई है, डेफिनेटली ईद का सिरा है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे अपनी नौकरी के सिलसिले में कोई बात करे कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। ठीक है, मे बी कोई ब्राइब भी आपको ऑफ़र हो सकती है, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो कि काम करवा सकता है, हो सकता है इस सिलसिले में कोई मिले। ठीक है, देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द एम्परर। अब मुझे पर्सन नज़र आ रहा है, ओल्ड फ्रेंड, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड क्वीन ऑफ कप्स। किसी से बहुत दिनों से आपने रब्ता नहीं किया, आपका कोई दोस्त है और कज़न्स हो सकते हैं आप लोग। विद द मैजिशियन, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो मैनिफेस्ट अपने याद कर रहा है, अगर मैनिफेस्ट से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो याद कर रहा है आपको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। इस इंसान के सारे हरबे दम तोड़ दिए उन्होंने, क्योंकि मैजिशियन के फ़ौरन बाद है 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं, और ये इस बात को समझने से कासिर है कि आप अपनी सिंगल स्टेटस में इतने मुकम्मल और इतने खुश कैसे हैं।
आप क्यों आपको उस तरह की तड़प नहीं हो रही जैसे इस इंसान को हो रही है। ये इंसान आपसे एज में बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब मे बी आपका 13-12 साल का फ़र्क ज़रूर होगा, बिकॉज़ यहाँ पर भी एक बच्ची के साथ एक बड़ी एज का पर्सन है कंपैरेटिवली, और यहाँ भी एम्परर है। ठीक है। इस इंसान को आपकी ज़िद बहुत ज़्यादा लड़ रही है। ठीक है। और विद द 3 ऑफ कप्स इसको लग रहा है कि दोस्ती हो, यारियाँ हों, जो भी हों, इसने इतना ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ों को सख्त क्यों बना दिया है। और यहाँ पे भी आप देखें, ये प्रेग्नेंट लेडी है, शायद आपको लिटरली आप प्रेग्नेंट हैं, जो ख़वातीन हैं, मर्द हजरात नहीं, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं टॉक्सिसिटी से। अगर तो आपका अपने किसी पुराने दोस्त से जो कि आपको डाउट में रख सकता है, जिससे आपके मैरिटल स्टेटस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं, बट वो दूर होने को तैयार नहीं है। एक बात, बहुत से सिनेरियोज़ में ऐसा है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन हुआ, तो आपका टमी ही रह गया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, बट आप जो है वो थोड़े से प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी मर्ज़ी से किसी को तवज्जो दें, आप अपनी मर्ज़ी से अपने सर्कल को अलाइव रखें तो ज़्यादा सही है। कोई वाकई जो आपको आपकी तरफ आने वाला है ना, वो आपकी पॉजिटिव गैदरिंग का ना पार्ट बनना चाहता है। वहाँ पे भी देखिए फैमिली आया था। कहीं ना कहीं आप किसी इंसान को अनकॉन्शियसली, अनडिलिबरेटली, अनइंटेंशनली अपने आप से दूर कर रहे हैं। आपका कोई मकसद नहीं है कि आपकी कोई खटपट हुई हो, कुछ बुराई हुई हो, लेकिन जो आपकी तरफ आना चाह रहा है ना, उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो आपकी तरफ आए कैसे। एक तो ईगो में उसकी अपनी खुद की भी बहुत बड़ी अना है। कोई रोड मैप होता है ना कि इंसान, मैं रास्ता तलाश कर लूँ, मैं प्लानिंग कर लूँ, मैं इस तरह से इस तरफ पहुँचूँ, वो चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही। और हर दफ़ा उसको ये लगता है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, आपको भी उसका ख्याल नहीं आ रहा, जबकि वो आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपके पेट्स हो सकते हैं, बिकॉज इस एक्चुअली विच टैरो डेक में पेट्स लाजमी होते हैं। इस पर्सन का पेट डॉग भी हो सकता है, आपका पेट डॉग है, और आपके पास कैट्स हो सकती हैं, जैसे मेरे पास भी कैट्स हैं। यहाँ पर कैट्स, हर इमेज में कैट है, और आप लोगों के लाइक्स, इंटरेस्ट आप लोगों के एक जैसे हैं। सोलमेट कनेक्शन है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट एक जैसे होंगे। आप लोग मिजाज में भी एक तरह के ही हैं, क्योंकि वहाँ एम्परर और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। तो ये बहुत क्लियर बात है कि आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर से ज़्यादा एवॉइड कहूँ तो मैं ज़्यादा, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, वो बहुत लिमिटेड हुई हुई है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुई हुई है कि कितनी सारी मछलियाँ उमड़ रही हैं, लेकिन वो रुक रुक के पानी डाल रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की मछली को पानी दूंगी, जो मेरी तरफ आना चाहेगी, जो मुझे अच्छी लगेगी। और वहाँ उसके सामने नक्शा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ उस समय सारी चीज़ें सुस्त हुई हुई हैं। वो चाह भी रहा है, उसने अपना वॉन्ड भी हाथ में उठाया हुआ है कि वो कोई इनिशिएट करे, रास्ता भी है, लेकिन गुत्थी कुछ समझ नहीं। डॉग भी, उसका पेट डॉग भी जो, वो भी सो रहा है, बिल्ली भी सो रही है, वो भी एज में बड़ा हो चुका है। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से आपके इस फ्री स्टेटस के अंदर वो इंटरवीन करे, जबकि याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा ज़रा चेक करते हैं कि ये जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। मैंने कहा था मैं इस पावर्टी के कार्ड को चेक करूँगी सबसे पहले। प्लीज़ गाइड मी कि यहाँ पे ये पावर्टी का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप ये जो पर्सन है ना, इसके लिए आप बहुत बड़ी ढाल बने हुए थे, बट अब शायद कोई हरबा काम नहीं आ रहा। तो ये जो पावर्टी वाला मैटर है, ये जिस इंसान के साथ हो रहा है, अब ये इसकी अपनी वॉर है, अब ये इसकी अपनी कॉल है। अब इसने, जैसे आपने सारी चीज़ें करके ना, आई थिंक आपने इसकी लाइफ में अपना रोल जो प्ले करना था वो कर दिया। अब ये इसकी अपनी जंग है, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो ये पावर्टी वाली बात इस वजह से है यहाँ पर आई थी। अब मैं देख लेती हूँ, ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये न्यूज़ हैं, ये गुड न्यूज़ हैं, ये हीलिंग है, ये गिफ्ट है, ये तमाम चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, बिकॉज आपका टाइम है। 9 और 9 हैप्पी सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन कर कर के शायद भूल चुके थे, अफर्मेशंस कह कह के भूल चुके थे। वो चीज़ ऑटोमेटिकली बड़े अचानक से आपके पास आ जाएगी, और आपने उसको बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ था। ठीक है, देखते हैं जनाब। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
कमिटमेंट, यूनियन, शादियाँ, सेलिब्रेशन, प्रपोज़ल, इंगेजमेंट, फंक्शंस, ये इसलिए आ रहे हैं। शायद आपके सिंगल स्टेटस में तब्दीली आने वाली है। आप जिस प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद वो आ जाएगा। शादी फिक्स होने के बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिटी। आपको थोड़े दिनों में, जैसे मैंने कहा था ना, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर करेगी। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स आप कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, कोई कोर्सेज, कोई ट्रेनिंग, कोई स्कॉलरशिप, कोई भी चीज़, आपको उसमें क्लैरिटी मिल गई है एंड यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट वेरी क्लियर। आपकी मनपसंद प्रपोज़ल, आपका मनपसंद आदमी, आपका मनपसंद औरत, आपका मनपसंद रिश्ता, योर चॉइसेस, मेरी चॉइस मेरी मर्ज़ी, वो जो फेमिनिज़म का एक नारा है, तो वो ये वाली चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, क्लैरिटी। ये सब कुछ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू या हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि आपका टाइम है एंड दिस इज़ द टाइम। ठीक है, कुछ दिनों में होगा, कुछ अरसे बाद होगा, लेकिन ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि प्रपोजल तो सभी के सेट होते हैं, ऐसा नहीं है बाबू। बहुत सारे लोग शादी के लिए तगोदो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही होती, मंगनियों की कोशिश कर रहे होते हैं, रिश्तों को सेटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रपोजल्स फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जनाब ये होगा। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग, आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि अगर ये चीज़ें पॉसिबली आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये सब कुछ होगा, ये हो जाएगा, ये हो रहा है, कहीं कहीं पर मेरी एनर्जी है, आपको आपका कोई ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट करेगा और अचानक से आपकी अना जो है ना वो नरम पड़ जाएगी, क्योंकि वो कोई और कांटेक्ट कर लेगा ना, तो देन यू विल बी ईजी पीजी। अभी चीज़ें थोड़ी रफ़ हुई हैं और अभी आप स्टेटस भी आपका सिंगल है और आप उदासी वाले सिंगल स्टेटस में नहीं हैं, आप खुश वाले सिंगल स्टेटस में है। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी। नो प्लेस लाइक होम, फैमिली वाली बात थी। ठीक है, आप ज़्यादातर घर पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं। 50 ये एज हो सकती है, कोई 50 इयर्स का है, ये पर्सन 50 इयर्स का हो सकता है। आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आप चाहते हैं कि कोई भी जगह, बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रैवल प्लान कर रहे हों, घर वापस आना चाह रहे हों, आपको घर की याद आ रही हो, आप अपने घर को इतना कोजी और कम्फी बनाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि बस यही जगह सबसे बेस्ट है। ठीक है, लॉयल हार्ट, मैंने कहा था ना आपकी अना नरम पड़ जाएगी। यहाँ पे भी 2 लोग हैं 35, तो अपना दिल खुला रखिए। ठीक है, दिल में कोई ग्रज मत रखिए, और क्योंकि आपका वैसे भी बहुत बावफा किस्म का दिल है आपका। ठीक है, बी एज़ यू आर। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, आपको मज़ीद कुछ और पूछना हो कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं आपकी अपनी लाइफ में, क्या हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है। इसकी बेसिस पर कोई चीज़ फिक्स मत कीजिएगा, बट अगेन जनरल रीडिंग में जो गाइडलाइंस मिल रही हैं उन लाइंस पर काम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।